अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाना है, आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू चेंज करके, थोड़ा कुछ इसका स्ट्रक्चर चेंज करके क्वेश्चन देता है, तो हम कैसे करेंगे। बिना देरी के चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है √5 + √2 अपॉन √5 - √2 बराबर a + b √10 है। जहां a और b परिमेय संख्याएं हैं तो a - b का मान क्या होगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, इसका मान आप परमेयीकरण करने जाएंगे, इससे अच्छा कि देखिए इसको परमेयीकरण करने से अच्छा कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो ये मान दिया गया इसको a और अगर b मानते हैं, इसको सीधा आप क्या करिए, a + b ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करिए, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या होता है, नीचे हमेशा अंतर होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अंतर कर दीजिए, बस और कुछ भी नहीं। तो a² - b²। अब देखिए, अब इतना अगर आप कर देंगे तो विदिन सेकंड में आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो 5 2 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7, फिर बीच में प्लस करेंगे, फिर इसके बाद देखिए 2ab होता है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। 2ab करेंगे तो √5 √2, इसका देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 2 √10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे वैल्यू कितनी जाएगी, तो नीचे मैंने बताया इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 5 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3। इसके बराबर हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे जो दिया है a + b, क्या दिया है a + b आपका दिया है, और रूट कितना दिया है, √10 दिया गया है। अब अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, अगर इतना भी आपको समझ में ना आए तो आपको ये देखिए दिया गया है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो 7/3 होगा और प्लस आपका ये 2/3 होगा, कितना होगा 2/3, ये रूट आपका 10 होगा। और ये आपका दिया कितना है a + b, कितना है a + b √10 दिया गया। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए इसके फॉर्मेट में दिया गया है, तो a बराबर हमारा कितना होगा, ये 7/3 होगा, a बराबर आपका 7/3 हो जाएगा, और b बराबर आपका कितना होगा, तो यहाँ पर b बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए √10 है तो √10, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा, कितना होगा 2/3। हमको मान कितना ज्ञात करना है, तो मान हमको ज्ञात करना है a - b का, a - b निकाल दीजिए, a - b करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a - b बराबर हो जाएगा, हमारा a है 7/3 है, 7/3 माइनस हमारा कितना आ गया 2/3 आ गया, तो 2/3 इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा 5/3 आएगा। और इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर लिए होंगे, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको पेपर में समय बचाना है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर इतना याद है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, 5 2 7 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 प्लस आप क्या कर देंगे 5 दूनी 10, तो ये आपका 2 √10 हो जाएगा, और नीचे इसका अंतर लिखेंगे 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से करिएगा, तो ए वाला जो स्टेप है ना, ए वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करिए, तो ए बराबर ये आपका 7/3 हो जाएगा और बी बराबर 2/3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, तो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों के ऊपर रूट चढ़ा हुआ था, अब देखिए एक के ऊपर रूट है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को मन में डाउट जाएगा कि इसको भी क्या वैसे करना है, हाँ इसको भी वैसे करना है, लेकिन अभी तक रूट में जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट वाली वैल्यू बाहर आ जाती है, लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी डायरेक्ट स्क्वायर होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम क्या करते थे, जैसे देखिए पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन क्या कराता था, 5 और 2 डायरेक्ट जोड़ दिए और फिर इसमें 2 और इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्या करना है, देखिए वही सेम कंडीशन होती है, ऊपर क्या चलेगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, क्या चलेगा a + b का होल स्क्वायर और अपॉन a² माइनस हमारा क्या होगा b² होगा, यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये लगाने से अच्छा है कि देखिए इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और 7 √7 का स्क्वायर तो 7 ही होगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा आपका ये 16, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 16 कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस ही आएगा, तो प्लस करिए और फिर क्या करेंगे 2ab होता है, इसमें मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, 6 रूट कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो 6 रूट कितना कर देंगे, 6 रूट आपका 6 नहीं, 6 रूट आपका 7 दिया है। अपॉन करिएंगे तो अपॉन हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया। ठीक है, ये आपका बराबर दिया तो बराबर लिखिए, बराबर कितना है x प्लस आपका दिया गया है बाई रूट कितना दिया गया है 7 दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट सीख कर जाइए। अब देखिए इसको जब कट करेंगे फिर इसको खोलेंगे, तो स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x बराबर आपका 16/2 होगा और y बराबर आपका कितना होगा 6/2 होगा, 6/2 होगा। फिर भी इसको लिख लीजिए, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6/2 होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये आपका बन जाएगा 8 प्लस आपका कितना होगा 3 रूट कितना हो जाएगा 7 होगा, और इसके बराबर दिया है a, आपका a नहीं है, इसके बराबर आपका x, तो
x प्लस आपका हो जाएगा ये बाई रूट कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए जैसा ये लिखा है ऐसे सेम लिखा है तो कंपेयर कर दीजिए। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 8 आ गया और 22 का टू आपका कितना आ जाएगा, तो 22 का टू आपका आ जाएगा रूट 7 है तो 22 का टू आपका 3 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, x मल्टीप्लाई बाई निकालना है, दोनों का गुणा करना है। तो x मल्टीप्लाई अगर मैं बाई करूँगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 8 3 कितना होता है 24, तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगर प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो वास्तव में 5 सेकंड से कम समय वाले क्वेश्चन होते हैं और कर लेंगे और इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा 24 होगा। अब कभी भी क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अब आप सीख गए होंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर a - b √3 हो तो a² + b² का मान क्या होगा। अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। देखिए ऊपर जो वैल्यू दी गई है इसका स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर होता है। तो हमको क्या याद रखना है, रूट वाला जो है उसको वही वैल्यू रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 4, तो कितना आ जाएगा हमारा ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा, पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो हमने प्लस लिया था और यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस लूंगा। अब क्या करूंगा, जब 2 का करूंगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 2 होगा तो 2 रूट हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 2√3 आ जाएगा। कहाँ से आया है, वही a - b के होल स्क्वायर से आया है। ठीक है, घबराइएगा नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, तो √3 का स्क्वायर √3 भरा आएगा, 1 का 1, तो 3 में अगर 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। अब ये बराबर आपका कितना दिया गया है, तो देखिए a - b कितना है, a - आपका b और रूट आपका 3 दिया गया है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 4 से 2 कट जाएगा तो ये आपका 2 होगा, माइनस आपका हो जाएगा √3, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बराबर a - कितना होगा b√3 होगा। ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिए, a का मान कितना होगा, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, √3 दिया है √3, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है a² + b², तो डायरेक्ट रख दीजिए, a² + b² रखेंगे तो a² और प्लस b² करेंगे तो कितना 1 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 1 5, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप लोग खुद बताइए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आते थे तो आज के बाद छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे। अगर सीख के जाओगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है और फ्री का नंबर आपको देने लायक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 5 + 2 √3 7 + 4 √3 बराबर a + b √3 है, जहां a और b पर में संख्याएं हैं, तो a और b का मान क्या होगा। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो वैल्यू ऊपर रहती थी वही वैल्यू नीचे रहती थी, तो डायरेक्ट हम निकालते थे। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, पिछले क्वेश्चन में देखिए जो वैल्यू ऊपर रहती थी वही वैल्यू नीचे भी रहती थी, सिर्फ प्लस माइनस का खेल रहता था। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू ऊपर है वह नीचे वो वैल्यू नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको जब इसको करेंगे ना तो ऊपर नीचे क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप करने के लिए बोले तो मैं एक बार करके दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका जब परमेयीकरण करेंगे तो आपका दिया क्या है 5 प्लस आपका कितना है, ये आपका दिया है 2√3, तो ये आपका 2√3 हो जाएगा। और ये अपॉन कितना दिया है, तो अपॉन आपका दिया है 7 प्लस कितना दिया है 7 + 4 रूट कितना दिया है 4 रूट आपका 3 दिया है। ये नीचे वाली वैल्यू का परमेयीकरण करेंगे तो आपका हो जाता है 7 - 4 √3 होगा। परमेयीकरण कभी भी किया जाता है, जो नीचे वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस के साथ किया जाता है, तो ये आपका होगा 7 - 4 रूट कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ये बराबर आपका दिया गया कितना a + b कितना है a + b, ये आपका √3 दिया गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस वैल्यू का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर a + b और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट निकालने का तरीका है, कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 5 बार आपका 35 होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है किस प्रकार से पहला मल्टीप्लाई इसमें मैंने किया, फिर √3 2√3 और 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस है माइनस, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। और कितना होगा देखिए 4 दूनी 8 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 4 दूनी 8 3 कितना आ जाएगा हमारा ये 24 आ जाएगा। ध्यान से अच्छे से करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कितना है भाई, एक बार इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे इसमें करेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 7 दूनी कितना होगा 14 और 5 चौकी 20 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, तो माइनस वाला 20 आएगा और 7 दूनी 14 प्लस वाला आएगा, तो 20 में 14 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा -6√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं बनता तो फिर एक एक का करके देख सकते हैं। अब इसका देखिए जब ये प्लस माइनस आ गया तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा, और माइनस करेंगे इसका 4√3 का स्क्वायर करें 4 चौक 16, 16 से 3 बार करेंगे 16 से 3 बार 48 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा
ए प्लस बी √3 जो है इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप कल गलती मत करिएगा, मैं 2-3 बार बता रहा हूँ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11 और माइनस आपका कितना आ जाएगा 6 रूट कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इसको जब घटाएंगे तो एक आएगा, लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ये बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस बी ए √3 हो जाएगा। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में ए दिया है। तो ए बराबर हमारा कंपेयर करेंगे तो ए बराबर हमारा 11 आ जाएगा और बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बी बराबर हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर दिया है √3, यहाँ पर भी √3 है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हमारा बी का मान कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। कितना होगा -6 होगा। अब देखिए आपका ए और बी का मान पूछ रहा था, तो ए बराबर 11 होगा, बी बराबर -6, तो 11 और -6 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अगर इसका प्रमेयीकरण आपसे निकालते बनता है, प्रैक्टिस अच्छी है तो यहीं पर डायरेक्ट आप कर सकते थे। कैसे 7 × 35 कर सकते थे और इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। किसका? इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते थे, माइनस कर सकते थे। फिर क्या करना था, इधर वाले का क्रॉस और इधर वाले का क्रॉस करके जो बड़ी वैल्यू होती है अगर माइनस वाली तो घटा के माइनस में करते, अगर प्लस वाली बड़ी वैल्यू होती तो प्लस कर देते। तो यहीं से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 बराबर x माइनस बाई √77 है तो 2x प्लस 4y का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें अब पिछला क्वेश्चन था उसमें वैल्यू चेंज थी, लेकिन अब सेम वैल्यू दे दिया है, तो अब फिर हम वही करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन दो देखिए ऊपर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो हम लोग अब कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर रूट दिया है दोनों में 11 + 7 करेंगे तो 11 7 कितना होता है 18। यहाँ पर 18 करेंगे, फिर बीच में क्या दिया है माइनस, तो माइनस कर दीजिए और क्या होता है 2ab, तो ये 2 हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि कर्ण की पावर सेम है तो 11 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और अपॉन नीचे दोनों का स्क्वायर करके अंतर ले लीजिए, तो 11 √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा। 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे हमारा 4 बच जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है, अब बराबर कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा x माइनस आपका कितना होगा बाई रूट कितना आ गया 77 आ गया। कंपेयर करना तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 18/4 होगा। कितना होगा, x बराबर आपका हो जाएगा, ये 18 होगा तो 2 से कट करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 आ जाएगा। y बराबर हमारा कितना होगा, y बराबर इसको भी जब कट करेंगे तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √77 तो लेना नहीं है, तो हमारा ये 2 से कटेगा 4 तो 1/2 होगा, तो 1/2 आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 2x प्लस 4y निकाल दीजिए। 2x निकालना, x के स्थान पर क्या रखेंगे 9/2 रखेंगे और फिर बीच में प्लस है, हाँ प्लस है, प्लस करिए 4 मल्टीप्लाई बाई का मान कितना दिया है 1/2 दिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका 9 होगा और ये आपका 2 हो जाएगा, तो 9 2 कितना होगा 11 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना आ जाएगा 11, और इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 11 आ जाएगा। आप लोग खुद बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी है कि नहीं है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप पूरी क्लास देखे होंगे 10 मिनट की क्लास तो 100% पूरा आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करेंगे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिना किए हुए नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।